सांवला रंग भाग 2। सरिता अपनी बहनों की बात सुनकर बहुत परेशान थी। वह अपने चाचा जी से इस बारे में बात करना तो चाहती थी, लेकिन बड़े असमंजस में थी कि ऐसी बातें उनको कैसे बताए। वह मन ही मन बहुत परेशान थी। तभी चाचा जी ने आवाज़ दी, सरिता इधर आना बेटा। सरिता अपने चाचा जी के पास गई। चाचा जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, क्या बात है? मैं कल से देख रहा हूँ कि तुम बड़ी परेशान हो, प्लीज़ मुझे बताओ। क्या तुम अपने चाचा जी से भी अपनी परेशानी नहीं बताओगी? यह सुनकर सरिता बोली, नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा जी ने फिर से पूछा तो सरिता ने कहा कि आप मुझसे पहले रिंकी और पिंकी की शादी कर दीजिए। यह सुनकर उसके चाचा जी बोले, कैसी बात कर रही हो? रिंकी और पिंकी बहुत छोटी हैं और वह तो तुमसे उम्र में भी छोटी हैं। तुम भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपनी चाची की तबीयत खराब होने की वजह से तुम नहीं पढ़ पाई। और पिंकी को भी मैं और पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख कर अब कुछ बन जाए। सरिता बोली, चाचा जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। कहीं मेरी वजह से वह दोनों भी कुंवारी न रह जाएं। यह सुनकर चाचा जी बोले, कैसी बातें कर रही हो सरिता? मैंने तुम्हारे बुआ जी से बात की है। उन्होंने एक बहुत अच्छा लड़का बताया है। वह बहुत ही रईस परिवार से है। वह लोग कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। सरिता बोली, और नहीं हुआ तो? इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे पहले रिंकी और पिंकी की शादी कर देंगे, नहीं तो मैं कल लड़के वालों से नहीं मिलूंगी। चाचा जी सरिता के जिद के आगे झुक गए और हाँ कर दी। सरिता कमरे के अंदर चली गई। सुबह लड़के वाले सरिता को देखने आए। सरिता चाय लेकर उनके सामने गई। लड़कों वालों ने सरिता को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। सरिता को समझ आ गया कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। तभी रिंकी और पिंकी जानबूझकर लड़के वालों के सामने चली गई। लड़के वालों ने रिंकी और पिंकी को देखकर कहा, हमें आपकी छोटी बिटिया पसंद है। हमें इन्हीं में से किसी एक से अपनी लड़की की शादी करनी है। इस पर सरिता के चाचा जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो सरिता को देखने आए हैं ना। पहले मैं सरिता की शादी करूंगा, उसके बाद ही अपनी दोनों बेटियों की शादी करूंगा। लड़के वाले ने कहा, अगर आप अपनी छोटी बेटी से मेरे लड़के की शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें माफ़ कीजिएगा, हम चलते हैं। सरिता अपने चाचा जी को हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गई और अपने चाचा जी से विनती करने लगी, चाचा जी क्या कर रहे हैं? पिंकी की शादी के लिए हाँ कर दीजिए। चाचा जी बोले, कैसी बातें कर रही हो बेटा, लोग क्या कहेंगे? अपने अनाथ भतीजी को छोड़कर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। चाचा जी, जमाने का काम ही है कहना, सरिता बोली। सरिता के बहुत समझाने पर चाचा जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। लड़के के छोटे भाई से रिंकी की और बड़े लड़के से पिंकी की, दोनों बहनों की भी शादी हो गई। दोनों बहनें शादी करके घर से विदा हो गई। अब सरिता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सरिता के साथ क्या हुआ, उसका रिश्ता पक्का हुआ कि नहीं, उसकी शादी हुई कि नहीं, जानने के लिए देखिए सांवला रंग भाग 3। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।